नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए करनाल से जल सेना के विनय नरवाल के परिवार ने कहा कि आतंकियों के मारे जाने से उन्हें न्याय मिला है। और हरियाणा के सभी 22 जिलों में शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया। सेना द्वारा इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इन ठिकानों से ही भारत के विरुद्ध आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कल रात चलाया गया यह ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का था और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में हमले में नष्ट किए गए आतंकवादी स्थल और सैन्य तथा नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए बिना सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिडेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि चशमदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाने के कुछ घंटों बाद हुई। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए करनाल से जल सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने और आतंकियों के मारे जाने से उन्हें न्याय मिला है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि ऑपरेशन को सिंदूर नाम देना एकदम सही है, क्योंकि आतंकियों ने हमारी बेटियों और बहनों के सामने धर्म पूछकर उनके पतियों की निर्मम हत्या की। उन्होंने कहा कि इससे आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को सांत्वना मिलेगी। उन्होंने कहा, और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने, कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचें। उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से हमारे, यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मां श्रीमती आशा ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है
और हमारा सारा परिवार उनके साथ है कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है, तो शहीद हुए हैं, उनको न्याय मिला है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बुआ श्रीमती माया ने कहा, इस चीज का तो बड़ा इंतजार था और उम्मीद थी ये होगा ऐसा, मोदी जी करेंगे ऐसा, क्योंकि हम भी डिफेंस पर्सनल है। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से रिटायर है, हमारा पूरा खानदान मिलिट्री से रिलेटेड है और इतना मतलब आज मेरे को हौसला हो रहा है कि हम खुद जाएं और सैनिकों की सेवा करें वहाँ पे। इतना हमें आज एक बदला एक जो होता है वो उन्होंने 25 मारे, टीवी पे आ रही है कि 75 मारे उनके। हमारी सेना बहुत अच्छा, हमें गर्व है हमारी सेना पे, मोदी जी पे हमें गर्व है। वो इतना बढ़िया कर रहे हैं और ऐसा सख्त एक्शन वो लेते हैं। जब जब इन गद्दारों ने हमारे देश में घुसने की कोशिश की और जब जब इन्होंने ऐसा नुकसान किया, मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि इस बदले से पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि आज प्रदेश में सभी 22 जिलों में शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके बाद देर शाम को 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने कहा कि वैसे तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हरियाणा के 11 जिलों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। पंचकुला की उपायुक्त डॉ मोनिका गुप्ता ने कहा कि सिविल डिफेंस अभ्यास 8 बजे तक जारी रहेगा। मॉक ड्रिल का कोई समय नहीं है, जो सिर्फ ब्लैकआउट है उसका समय निर्धारित है 7:50 से लेके 8 बजे तक, क्योंकि बाकी जो मॉक ड्रिल्स है 8 बजे तक होंगी, लेकिन किस टाइम पे स्टार्ट होगी और कितनी देर की होगी ये हम नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए मैं प्लान करके कराती तो फिर फायर ब्रिगेड पहले से पहुंची होगी, फिर फायदा नहीं होगा ना मॉक ड्रिल का। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर ऑल ऑफ अ सडन हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी जगह पे कोई घटना हुई तो कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने कहा, पूरे देश में कहीं भी इस वक्त हमारे किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं है। जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सबको पता है कि पहलगाम में हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक होने के और दोनों देशों के बीच है वो तनावपूर्ण है। सावधानी हमेशा और सतर्कता बेहतर होती है, तो केवल उसी के मद्देनजर कुछ मॉक ड्रिल्स एक्सरसाइज प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। पलवल के उपायुक्त ने ब्लैकआउट को लेकर बताया, 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। सभी लोग अपने घर के सभी लाइट्स बंद कर देंगे, सरकारी लाइट्स भी हम बंद करवाएंगे। उस दौरान मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ अपने घर में रहें। अपने घर में भी जो सबसे सिक्योर जगह है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लें। जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा एवं पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि आज रात को जिले में ग्रामीण आंचल से शहर तक ब्लैकआउट किया जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। इसमें हम यही देखना चाहते हैं कि हम कितने तैयार हैं और किसी भी इमरजेंसी स्थिति में किस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और ये कड़ी में ये जो मेन चीज आज होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि वॉर सिचुएशन में एक ब्लैकआउट भी कई बार किया जाता है। उस ब्लैकआउट को आज शाम को 7:50 से 8 बजे तक प्लान किया जा रहा है। इसमें आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी जितने बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, रोशनी के जितने भी हमारे साधन है, सभी को बंद कर सिर्फ 10 मिनट के लिए ही किया जा रहा है। अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिले में रात 9 बजे तक मॉक ड्रिल चलती रहेगी। आज हम रात के 9 बजे तक मॉक ड्रिल कर रहे होंगे। शाम को 7:45 हम लोग ब्लैकआउट की एक्सरसाइज करेंगे कि अगर रात में अटैक होता है तो उसमें हमने अपनी लाइटें बंद करनी होती है ताकि जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए हमारी सिटी को। 8 बजे तक 10 मिनट के लिए पूरे शहर में अंबाला सिटी और अंबाला कैंट और आसपास के जो कुछ गाँव भी है उनमें हम ब्लैकआउट करेंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए करनाल से जल सेना के विनय नरवाल के परिवार ने कहा कि आतंकियों के मारे जाने से उन्हें न्याय मिला है। और हरियाणा के सभी 22 जिलों में शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल की जा रही है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।